हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ कि आपके ऊपर किसकी नज़र है, आपके किसी रिश्तेदार की या फिर आपके किसी पड़ोसी की या फिर आपके खुद के किसी बहुत क्लोज फ्रेंड की, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जो आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपको यूज़ करना चाहते हैं। तो आज का पिक अ कार्ड जो है वो डेली लाइफ में होने वाले हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और एक तरह समझ लीजिए कि इश्यूज़ बहुत सारे उनके लिए है। तो अगर आपके ऊपर किसी की नज़र है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाह रहा है, तो आपके सामने 3 कार्ड है, पिंक स्टोन, ब्लू स्टोन एंड ब्राउन स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करने से पहले 5 सेकंड का समय ज़रूर लें और अगर पाइल आपके थॉट के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि पिंक स्टोन में क्या निकल के आता है। पिंक स्टोन में कार्ड जो है देखते हैं क्या क्या है। टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड और जो सजेशन कार्ड है वो है एंजल आंसर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेंस का कार्ड और हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 लेडी है, एक हाई प्रिस्टेस है और एक 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड देखिए, ये जो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड, ये किसी झगड़े को दिखा रहा है। कोई पारिवारिक मैटर है या कोई ऐसा मैटर है जो जहाँ पर पड़ोसी इन्वॉल्व है। पड़ोसी जो है वो आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर कोई एक ऐसी लेडी है जो प्रॉस्पेरस है, शायद वो आप भी हो सकती हैं। और एक दूसरी जो लेडी है वो ये नहीं चाहती है कि आप जो है किसी भी तरह की तरक्की पे जाए या आपका कुछ भला हो, आपका ग्रोथ हो। वो आपके किसी भी काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये महिला आपकी कोई पड़ोसी भी हो या फिर कोई आपके फैमिली में से हो, जो आपके ऊपर किसी ना किसी रूप से षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड जो है, यहाँ पर आप जो है चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इनसे भी आपका रिलेशन ख़राब ना हो और जो भी बात लेकर आप के ऊपर या आपके लिए विवाद हो रहा है वो विवाद ख़त्म हो जाए। और टेम्परेंस का कार्ड जो है किसी भी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आता है। तो आप जो है पूरी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से इसको बैलेंस कर सकें, टेम्परेंस का कार्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा इशू ये है कि चीज़ें जो है किसी एक महिला के कारण, चाहे वो महिला आपके घर की हो सकती है, आपके कोई रिश्तेदार में हो सकती है या फिर आपकी आस पड़ोसी भी हो सकती है या बहुत क्लोज कोई जानकार भी हो सकता है, जो ये नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, जबकि आप ये चाहती हैं कि किसी को भी नुकसान ना हो, ना वो आपको नुकसान पहुंचाए और ना ऐसी स्थिति पैदा हो कि आपकी आंखों में उनकी इज्जत खराब हो। आप चीज़ों को मैनेज करने पे लगी हुई हैं और आप मैनेज करेंगी, क्योंकि ये जो कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये कार्ड जब भी आता है तो समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं अपने दिल की बात को सुन के कर रहे हैं, तो वो दिल की बात आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पर जो मैंने कहा है कि महिलाओं को लेकर, यहाँ पर स्थिति ये भी हो सकती है कि जो पुरुष ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये कार्ड वैसे ही काम करेगा जैसा मैंने महिलाओं के लिए कहा है। पुरुषों के लिए भी किसी महिला के कारण ही आपके घर में विवाद हो रहा है और वो विवाद जो है आप भी अकेले सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं।
चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और आप बहुत हद तक चीज़ों को बैलेंस कर भी लेंगे, अपने हिसाब से उनको ठीक कर ही लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन निकलेगा और आप उसको निकाल लेंगे। तो डोंट वरी, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 ब्लू स्टोन में क्या निकल के आता है। ओह, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ सोड, एस ऑफ सोड, वाओ, यस। कार्ड जो है सजेशन कार्ड भी यस है। अब यहाँ पे समझना ये है, 2 एस ऑफ कार्ड है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ही तगड़ा कुछ सोच के रखा हुआ है। 2 एस ऑफ कार्ड निकलने का मतलब है बहुत ही जबरदस्त जो है आप आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। वो नज़र बनाने का कारण ये है कि आप हाल फिलहाल में ही आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपके जो विरोधी हैं वो परास्त हुए हैं। 5 ऑफ सोड का मतलब ये है कि कोई ऐसा घमासान युद्ध हुआ। अब घमासान युद्ध का ये मतलब नहीं होता कि बैटल फील्ड में आप तलवारें लेकर और तीर धनुष लेकर वो जो है फिजिकल रूप से आप युद्ध कर रहे हैं, वैसा नहीं। घमासान का मतलब ये होता है कि अगर ऑफिस में ही है या फिर अपने काम की जगह पर है या अपने घर में ही है, वहाँ पर आपके विरोध में जो थे उनकी हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि आपने जो भी स्टेप लिया है वो बहुत परफेक्ट लिया है और इस वजह से आपकी बात को ज़्यादा मान्यता मिली है और लोग जो है आप ही को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो विवाद था वो आपने पूरी तरह से मिटा दिया है और आपके विरोधी जो है वो पूरी तरह से हार चुके हैं। दूसरा भी देखिए, यहाँ पर तीसरा जो कार्ड आया है, दूसरा कार्ड तो ये है, तीसरा कार्ड में भी एस ऑफ कप और उसके बाद 8 ऑफ कप्स जो डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है। 8 ऑफ कप्स यानी कि आपने अपने विरोधियों को बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया है, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और जीत यहाँ पर आप ही की हुई है। यानी आपके ऊपर आपके विरोधियों की नज़र बहुत दिनों से थी और बहुत दिनों से वो षड्यंत्र कर रहे थे और उस षड्यंत्र को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है, जिस वजह से उनकी हार हुई है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बेचैन भी हैं और वो आने वाले समय में आपके ऊपर नज़र बना के भी रखेंगे। इसलिए अपने विरोधियों से स्पेशली बहुत ज़्यादा सावधान रहना ज़रूरी है। घर में हो, बाहर हो, काम की जगह पर हो या कोई भी आस पड़ोसी हो जो आपका विरोध करता है, यानी आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें वो अड़चनें पैदा करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। इंडिकेशन तो बहुत अच्छा है कि आने वाले समय पे आपकी तरक्की होने वाली है, आपका ग्रोथ होने वाला है, लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपके विरोधी आपके किसी भी सीक्रेट को ना जान पाए। उनके हाथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगनी चाहिए जो आपके लिए नासूर बन जाए, कांटा बन जाए। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो आपकी शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी करने वाले हैं। खुशी आपके अंदर बहुत बनी हुई है, साहस भी बना हुआ है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत होना क्योंकि आपके विरोधी अभी तक सोए नहीं हैं, भागे नहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। वो परास्त हुए हैं लेकिन उनकी आंखें आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। इसलिए पहले जितने अलर्ट थे उससे आपको 10 गुना ज़्यादा अलर्ट में रहना पड़ेगा। अपने काम में फोकस दीजिए और विरोधियों से सावधान रहिए। विरोधियों के ऊपर अपनी नज़र बना के रखिए क्योंकि उनकी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, सजेशन कार्ड यहाँ पे निकला है यस। यस का मतलब ब्रावो, आपकी जीत हुई है और आगे आने वाले समय पे आप ही की जीत होगी। यहाँ पर एक लेडी जो है, एक सन एंड मून दोनों को दोनों हाथ में लिए हुए है, यानी कि आपके हाथ में सब कुछ है, यानी 5 उंगलियां घी में है। अभी जो स्थिति है वो आपके और इंडिकेट कर रहा है, आपके फेवर में इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से
आप किसी भी तरह के संशय में ना रहें, जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, सिर्फ अपने विरोधियों को बिल्कुल आंखों के सामने रखिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड नंबर पाइल, चलिए देख लेते हैं ब्राउन स्टोन में क्या निकल के आता है। 3 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, और सजेशन कार्ड है नॉट द राइट टाइम। चलिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो अगेंस्ट में हैं, उनको तो ऑलरेडी आप साइड कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा डिसीजन बना रहे हैं या ऐसा कोई निर्णय लेना चाहते हैं जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ा सकती है, या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके ऊपर आपके अपने घर के बुजुर्गों की नज़र है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वजह से आपको किसी भी हालत में बिना अपने बुजुर्गों के परमिशन के या फिर उनके सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ही गंभीर पैदा हो सकती है। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल। ये बता रहा है कि आप जो है हर चीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और द हेरोफेंट यहाँ पर इस बात का बहुत अच्छा सा एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपके जो घर में आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द हेरोफेंट गाइडेंस देने का भी एक कार्ड होता है। द चैरियट जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आप पूरी तरह से एम्बिशियस बने हुए हैं और आगे बढ़ने में एकदम अलर्ट हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। नया रिस्क, नए एक्सप्लोरेशन करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर हैं। आपके पास पूरी रिसर्च वर्क है और आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नई नई संभावनाओं को ढूंढने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पिता समान कोई भी व्यक्ति अगर घर में है और उनको एक्सपीरियंस अच्छा है किसी भी काम पे, या फिर आप जिस काम को शुरू करना चाहते हैं उस काम पे, तो उनके बातों को ज़रूर सुने, उनके साथ डिस्कशन ज़रूर करें किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले। क्योंकि अभी जो ऐसी स्थिति बनी है कि आप पूरी तरह से रिस्क लेने में रेडी हैं, हर चीज़ की तैयारी कर चुके हैं और बस आप शुरू ही करने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है यह है नॉट द राइट टाइम, यानी अभी सही समय नहीं आया है, अभी भी थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जो नज़र है आपके अपने बुज़ुर्गों की है कि वो जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, इस वजह से आपको सही समय का चुनाव करना चाहिए। हालांकि उनका सजेशन हमेशा ये रहेगा कि एट प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसमें आपको संयम बरतना ज़रूरी है, किसी भी तरह के इश्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन न्यू है, सिचुएशन न्यू है, तो कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क ना लें जो आपके लिए नुकसान दे सके। और यहाँ पर आपके ऊपर कई सारे ऐसे लोगों की भी नज़र है जो जानते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। उसमें आपके कोई ऐसे क्लोज दोस्त हो सकते हैं जो मौका परस्त हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट के ऊपर उनका ध्यान रहता है या फिर आपके पैसों के ऊपर उनका ध्यान रहता है, यानी जिसको कहते नहीं है कि आपसे सिर्फ काम निकालने आते हैं। ऐसे लोगों की भी नज़र है, क्योंकि वो इस ताक पे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपसे काम निकालेंगे, अगर आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल बचना है और ऐसे लोगों की नज़र में हमेशा रहना है जिनके पास एक्सपीरियंस है, और उनकी ही सहायता से, उनके ही हेल्प से आपको आगे बढ़ना है। द चैरियट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप डायनेमिक हैं, कॉन्फिडेंट है, हर चीज़ को समझते हैं और आपके पास पूरी स्टडी है, एम्बिशियस हैं, आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अभी आपको अपने बुजुर्गों की बात सुननी ज़रूरी है, तभी चीज़ें बैलेंस हो सकती है। हालांकि आपने ऑलरेडी बैलेंस करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई संशय रह जाता है तो बुजुर्गों से गाइडेंस लेना ज़रूरी है। और मुझे यहाँ तक ये लगता है कि अभी जो है किसी भी नए रिस्क को लेने की जो सही स्थिति है वो नहीं बनी है, यानी सही समय नहीं आया है, क्योंकि ये सजेशन कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा।
नॉट द राइट टाइम, अभी तक सही समय नहीं आया है, इसलिए आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप दे सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।